हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री या पदाधिकारी आता है तो अपने कार्यकर्ता से मिलकर जाता है। हमारे उप मुख्यमंत्री आए अपने कार्यकर्ता से मिलकर गए, तुम्हारे तरह चाटुकारिता से मिलकर नहीं जाते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की बताने की, तो सिर्फ और सिर्फ सफाई का स्विमिंग पूल बनवाने वाले फर्रुखाबाद की विकास की याद दिलवाओगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी शमशाबाद पे आए थे, जो प्रदेश का कार्य समिति का एक उद्घाटन हुआ था, और अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि मुझसे भूल हो गई, फर्रुखाबाद का विकास मैंने नहीं किया। उस समय कहा थे आप, पूछा क्यों नहीं कि क्यों नहीं फर्रुखाबाद का विकास किया? अटैना पुल, लोहिया, शमशाबाद, ये क्या गिना रहे हो? ये गिनाने के पास हमारे पास भी गिनाने को है, कांग्रेस के मित्रों के पास भी गिनाने को है, लेकिन मौजूदा वर्तमान में और निवर्तमान में सरकार ने अपना क्या किया? क्या किया? हमने समाजवादी पार्टी में। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम समाजवादी पार्टी की एक दिन पहले घोषित प्रदेश कार्य समिति पर चर्चा करेंगे। कार्य समिति में फर्रुखाबाद से एक भी नाम शामिल नहीं किया गया है, और ये तब है जब गाय बगाए बड़े जोर शोर से कहा जाता है कि फर्रुखाबाद लोहिया की कर्म भूमि है और बड़ा समाजवादी पार्टी की बहुत मेहरबानी है फर्रुखाबाद। तो ये बार बार कहा जाता है और बार बार ये दुहाई दी जाती है कि लोहिया की कर्म भूमि है, लोहिया की कर्म भूमि है। और चर्चा करें अगर दूसरे एंगल से, तो पिछले 5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो यहाँ विकास कार्यों की भी यही स्थिति रही। और अभी दिसंबर जनवरी में जब अखिलेश यादव जी आए थे फर्रुखाबाद, तो उस समय ये याद दिलाया गया, तो ये वादा करके गए हैं सपा के प्रमुख कि अगर सरकार बनी तो पहला उद्घाटन कार्य विकास कार्यों का पहला उद्घाटन फर्रुखाबाद में होगा, ये कहा है। इसके मतलब चूक रही है पिछले 5 साल की सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही। और कल जो 74 सदस्यीय समाजवादी पार्टी की कार्य समिति घोषित हुई है, उसमें फर्रुखाबाद का नाम नहीं है। फर्रुखाबाद से कई वरिष्ठ नेता हैं जो इस कार्य समिति में शामिल हो सकते थे, लेकिन किसी का नाम नहीं है समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी। 4.5 साल से लगभग अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये 4.5 साल बाद उन्हें पहली बार चुनाव के अहम मौके पर ये कमेटी उन्हें मिली है। 4.5 साल से वो बिना कमेटी के ही काम कर रहे थे। कुछ चर्चा कर रहे हैं कि कौन वरिष्ठ नेता फर्रुखाबाद का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में। सबसे पहले नाम आता है अनवार मोहम्मद खां का। अनवार मोहम्मद खां की जगह पर जब नरेंद्र सिंह यादव बनाए गए थे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पहले की बात है, तो अनवार खां को प्रदेश कार्य समिति में शामिल किया गया था। इसके बाद में श्यामा गुप्ता, विश्वास गुप्ता जी के पिताजी हैं और समाजवादी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। डॉक्टर लोहिया के चुनाव में उनकी बहुत सक्रिय भागीदारी रही, प्रस्तावक थे डॉक्टर लोहिया के चुनाव में। डॉक्टर श्यामा गुप्ता को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया था। वरिष्ठ नेता सतीश दीक्षित समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में रहे। इसके अलावा कभी समय पर जब दूसरी पार्टी छोड़कर लोग जाते रहे समाजवादी पार्टी में, तब लोगों को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया जाता था। एक नाम नागेंद्र शाह की का है। नागेंद्र शाह के यहाँ से बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से, और जब उन्होंने बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तो उन्हें प्रदेश सचिव बनाया गया था नागेंद्र सिंह शाह। और प्रदेश सचिव से घटते घटते इस समय वो जिले के उपाध्यक्ष हैं, कल में हमें पता है जिले के उपाध्यक्ष हैं नागेंद्र शाह के।
इसके अलावा भी पिछले जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन हुआ उस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव अध्यक्ष थे उस पार्टी के, मतलब लॉन्चिंग टीम में वो अध्यक्ष थे। तो उसके बाद में जब डॉक्टर साहब ने पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तब उन्हें बनाया गया था समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति में सचिव बनाया गया था, प्रदेश सचिव बनाया गया। तो ये कई नाम हैं जो प्रदेश कार्यसमिति में रहे हैं और फरुखाबाद का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रतिनिधित्व जीरो है। ये तब है जब समाजवादी पार्टी के लोग बहुत चीख कर बहुत गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि लोहिया की कर्म भूमि है, लोहिया की कर्म भूमि है, लेकिन पार्टी का मूल्यांकन फरुखाबाद के लोग क्या है ये देखने वाली बात है। और ये स्थिति है कि यहाँ से किसी भी वरिष्ठ नेता को प्रदेश कार्यसमिति में सदस्य तक नहीं बनाया गया है। सर्वेश अम्बेडकर जो अभी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे पिछले टर्म में, उन्हें कन्नौज से शामिल किया गया है प्रदेश कार्यसमिति में। कन्नौज से 2 लोग हैं, सर्वेश अम्बेडकर हैं और वो जो विधायक विधान परिषद सदस्य हैं पंपी साहब, उन्हें शामिल किया गया है, जिनके प्रतिनिधि हैं अनिल मिश्रा जी, उन्हें शामिल किया गया है। तो ये 2 नाम हैं समाजवादी पार्टी कन्नौज से जो शामिल हुए, लेकिन फरुखाबाद से प्रतिनिधित्व जीरो है। हम इसी पर चर्चा करेंगे और अपने सारे पैनलिस्टों खासतौर से वरुण और राजेंद्र नारायण मिश्रा जी शुरुआत करते हैं। साहब, ये सपा का मामला है। सपा का मामला कतई नहीं है। सपा का मामला तब था जब वो 19 विक्रमादित्य मार्ग की सीमा के अंदर था। जब वो मामला सड़क पर आ गया तो वो उनका व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया, वो चौराहे का मामला हो गया, पंचायत का मामला हो गया। आज हम लोग पंचायत कर रहे हैं और इस बात पर पूरी चर्चा कर रहे हैं कि फरुखाबाद के लोगों के साथ, फरुखाबाद के समाजवादियों के साथ नाइंसाफी हुई है कहीं ना कहीं। अनिल मिश्रा जी जैसे लोग हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं इस बुक बुलेटिन के, एक विदेश मंत्री के यारो रहे हैं, पीए रहे हैं, वो शामिल किए जा सकते थे। बहुत वरिष्ठ नेता जो समाजवादी पार्टी में है इस समय, लेकिन प्रतिनिधित्व जीरो है। तो जब मामला सड़क पर आ जाता है तो वो समाजवादी पार्टी का निजी मामला नहीं रह गया, वो पंचायत का मामला हो गया, सड़क का मामला हो गया, सड़क पर चर्चा हो रही है। वो जब तक उस दफ्तर के फाटक के अंदर था मामला, तब तक वो समाजवादी पार्टी का अपना मामला था। लेकिन अब हम पंचायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की, उन्हें प्रदेश की कार्य समिति में शामिल नहीं किया। और ऐसे मौके पर जब चुनाव होने जा रहे हैं, अनाप शनाप ढंग से पद बांटे जा रहे हैं और कई लोगों को मिला है। अभी एक आम उससे अपना दल से आए हैं कटियार साहब, उन्हें जनसभा की आर्थिक कार्य समिति में शामिल किया गया है। तो जब इस तरह से पद बच रहे हैं कि निष्ठा और कर्मठता की बात नहीं है, तब यह स्थिति है कि नरेश उत्तम पटेल जी की, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की पहली कार्य समिति में फरुखाबाद का प्रतिनिधित्व जीरो है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में आज शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुकेश सिंह जी, प्राचार्य हैं डीन कॉलेज में, भाजपा का पक्ष रखेंगे। और अमित पाठक जी युवा नेता हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया प्रभारी। वरुण त्रिपाठी जी हैं, युवा कांग्रेस के नेता हैं। और मुख्तार अहमद अंसारी, ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये जुड़े हैं आज हम लोगों से। और अनिल मिश्रा जी और राधे श्याम को जोड़ना है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो ये शुरुआत की बात है कि हम शुरुआत कर रहे हैं और हम इस नाइंसाफी पर आवाज उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जो हुई है कि लोहिया की कर्म भूमि पर, लोहिया की कर्म भूमि पर समाजवादी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को प्रदेश कार्य समिति में शामिल नहीं किया। अमित पाठक जी, क्या लग रहा है, कुछ अफसोस है समाजवादियों के प्रति? शेखर भाई, निश्चित तौर पर होना चाहिए। रही बात की लोहिया की कर्मभूमि पर समाजवादी पार्टी ने एक भी ऐसा कार्यकर्ता या अपने पदाधिकारी को प्रदेश स्तर या प्रदेश कार्य समिति सदस्य लीजिए या सचिव या उपाध्यक्ष की तो बात छोड़िए, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति सदस्य ही अपने किसी पदाधिकारी को बना देते जो कि वरिष्ठ पदाधिकारी आज फरुखाबाद में है। तो दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये लोग कहते हैं कि लोहिया के आदर्श और लोहिया के विचारों पर चलते हैं,
आज उन्हीं लोहिया के कर्मभूमि प्रदेश कमेटी के हिस्सा नहीं मिला और एक तरीके से फर्रुखाबाद को शून्य कर दिया। समाजवादी पार्टी के रीत रही है, चाहे सत्ता में आने के बाद फर्रुखाबाद के विकास को लीजिए, क्योंकि इनके राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर से भी लोग जानते हैं कि ये लोहिया जी की कर्मभूमि है। उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फर्रुखाबाद की तरफ ध्यान नहीं देते, सत्ता में होने के बावजूद भी। लेकिन जब विपक्ष में आते हैं वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जब फर्रुखाबाद आते हैं, लोग कहते हैं साहब फर्रुखाबाद के साथ आपने नाइंसाफी की, तब उन्हें ध्यान आता कि हाँ मैंने फर्रुखाबाद के साथ नाइंसाफी की है और सत्ता आएगी तब मैं फर्रुखाबाद का पहला उद्घाटन करूंगा। अरे भाई, ये लोहिया जी की कर्मभूमि थी, आप लोहिया जी के आदर्शों पर चलते हैं, फिर कहां पर चूक रह गई? सबसे बड़ी बात है कि लोहिया जी के आदर्शों को ये मानते ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सैफई परिवार तक सीमित एक पार्टी है। सैफई परिवार के जो भी चक्कर लगा लेगा, परिक्रमा लगा लेगा, वही अगर इस पद पाएगा। रही बात फर्रुखाबाद के नेतृत्व को, तो इस समय समाजवादी पार्टी जिले में एक तरीके की आपसी गुटबाजी में शून्य हो गई है। इनका कहीं कोई नेता, किसी प्रकार कोई पदाधिकारी सटे नहीं है। यह प्रदेश नेतृत्व भी जानता है और 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 के विधानसभा चुनाव में हम जीतेंगे। रही बात लोहिया जी के आदर्श और विचारों की, तो भारतीय जनता पार्टी शेखर भाई लोहिया जी के आदर्श और विचारों को चल रही है। जिस तरीके से आपने देखा है कि आज समाजवादी पार्टी में लोग तख्तियां लेके घूम रहे हैं कि मैं बूथ का रक्षक हूं। अरे भाई, मैं कहां कह रहा हूं कि तुम बूथ के रक्षक नहीं हो? भारतीय जनता पार्टी के ही विचारों की नकल आज विपक्ष में सभी पार्टियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिरों में घूम रहे हैं, सांप्रदायिक हैं, आज सबसे पहले पूरा विपक्ष ना अपनी चुनाव की तैयारियां करके, फर्रुखाबाद में कोई नेता इन्होंने प्रदेश स्तर का नहीं बनाया और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते थे कि भाई वो मंदिर घूमते हैं। आज सभी विपक्ष के नेता, चाहे अखिलेश जी ले लीजिए, चाहे प्रियंका जी, राहुल जी, सभी लोग बारी बारी मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी की भाई आप लोग तो विरोध करते थे, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर आप आगे बढ़ रहे हैं? दूसरी बात, अगर विकास किया होता उत्तर प्रदेश में, विकास फर्रुखाबाद में किया होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए कि हमने हमारे प्रदेश का भी प्रदेश कमेटी में प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश के लोगों ने दिया है। इनके प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में एक अंतर बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ सैफई परिवार तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। इनके प्रदेश अध्यक्ष 4.5 साल तक बिना प्रदेश की कमेटी, आज कमेटी घोषित हुई है 4.5 साल बाद चुनाव के नजदीक में, और उसमें भी शेखर भाई आपने देखा होगा कि कम से कम चुनाव की डर से उन जातियों को आज प्रदेश कमेटी में प्रतिनिधित्व मिल गया। चलो, इस बात की भी मैं समाजवादी पार्टी को साधुवाद देता हूं। नहीं तो अगर चुनाव ना होता तो 100% प्रदेश कमेटी में से लगभग 60% लोग प्रदेश की कमेटी में एक जाति विशेष के लोग होते। रही बात इनके यहाँ प्रदेश सचिव पद, जैसे प्रदेश सचिव इनके यहाँ पद विपक्ष में रेवड़ी की तरह बांटा गया। नागेंद्र शाह बसपा छोड़कर सपा में आए, तुरंत प्रदेश सचिव को पद ले आए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष रहे जितेंद्र सिंह यादव, जैसे ही अखिलेश जी ने कान फूंके समाजवादी पार्टी में आए, प्रदेश सचिव को पद मिल गया। इनके यहाँ प्रदेश सचिव का कोई मायने नहीं रखता। आपने देखा होगा प्रदेश कमेटी में सबसे ज्यादा अगर कोई पद है तो प्रदेश सचिव। क्यों सचिव को पद? इसलिए है कि इनके यहाँ किसी तरीके का कोई लोकतंत्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रदेश कमेटी दिखावा की है। वहाँ सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल है, अखिलेश जी और सैफई परिवार। वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। जी भाई साहब, देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ जिस तरीके की सपा की प्रदेश कमेटी आई, उसमें साहब फर्रुखाबाद को कहीं भी साहब प्रतिनिधित्व नहीं मिला। और जिस तरीके से पूर्व में अनवर खां हो या विश्वास गुप्ता के पिताजी हों या सतीश दीक्षित हों या डॉक्टर जितेंद्र यादव जी हों, तो कहीं पूर्व में कहीं ना कहीं प्रदेश में प्रतिनिधित्व फर्रुखाबाद को मिलता रहा है। और ये बहुत ही जिले के लिए दुखद है जिस तरीके का जो इनकी प्रदेश कमेटी बनाई गई। और देखिए कि चुनाव के सिर्फ 4 माह पूर्व ही चुनावी कमेटी का गठन किया गया। तो साहब
क्या इसमें कोई कहना गलत भी नहीं होगा कि क्या साहब ये चुनावी कमेटी है। दूसरी चीज, मैं इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अनिल मिश्रा जी साहब बहुत वरिष्ठ हैं सपा के, और सलमान साहब के पीआरओ भी रहे, तो कहीं ना कहीं पार्टी की गाइडलाइन अलग रही। मैं व्यक्तिगत रूप से ये चाहता था कि कहीं ना कहीं प्रदेश में अनिल मिश्रा जी को भी पद मिलना चाहिए था, लेकिन 4.5 वर्ष तक सपा जो है कमेटी विहीन साहब चलती रही। ये किस तरीके का नरेश उत्तम जी का पार्टी चलाने का क्रियाकलाप रहा मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं लोहिया की कर्म भूमि के लोगों को साहब हताशा हाथ लगी जिस तरीके की कमेटी सपा ने जो अपनी दी है। राजेंद्र रंजन शेखर भाई, जैसा कि आपने कहा ये चौराहे का मामला है, पंचायत का मामला है, हम इसे नहीं मानते ये किसी पार्टी का आंतरिक मामला है। तो किसे प्रदेश कार्य समिति में लेते, किसे नहीं लेते, किस जनपद को स्थान देते हैं, किस जनपद को नहीं देते हैं, ये निसंदेह उनका आंतरिक मामला होता है। हर पार्टी को अपना अधिकार है कि वो किसे रखते किसे नहीं, लेकिन निसंदेह फरीदाबाद जनपद जो है वो लोहिया जी की कर्म है, और लोहिया जी बहुत महान विचारक और चिंतक थे। तो कर्म के ये यहाँ वरिष्ठ नेता भी हैं, हमारे माननीय नरेंद्र सिंह यादव जी पूर्व मंत्री, 5 प्रकार के विधायक हैं, जैसा कि अभी वरुण तिवारी जी ने बताया। अनिल मिश्रा जी जो माननीय विदेश मंत्री के बिहारों भी रहे, वो भी वरिष्ठ नेता है, अच्छे वक्ता है। तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं प्रदेश कार्य समिति में स्थान मिलता है। तो कहीं चूक है, क्यों नहीं बनाया गया, ये तो हमारे समाजवादी साथी बताएंगे ढंग से, मतलब लेकिन हम लोगों को बनाना चाहिए, निश्चित होगा उसका। अब रही बात विकास की, जैसा कि आपका समाजवादियों ने जो उनकी सरकार रही विकास नहीं किया, तो विकास तो हमारे समझ में जो पार्टी आती है, जो जनता जनार्दन के सामने जाती है, वो जुमले, झूठबाजी, नारेबाजी और झूठे वादे यही कर मतलब जो रह जाती है, और विकास को उनका कोई पार्टी नहीं करती। फायदा में लोकतंत्र में स्वस्थ लोकतंत्र तभी होगा जब जो भी दल तो अपनी नीति और रीत के साथ जो भी हम मैनिफेस्टो में या जो भी हम जनता जनार्दन से वादे करें उनको 4 साल 5 साल में क्रियान्वित करें, और अगले चुनाव में समझाएं, जनता को बताएं कि मैंने ये वादे किए थे, इतने वादे पूरे कर दिए। तो ऐसा हमारे समझ में किसी भी दल में नहीं है, चाहे वो बसपा शासन में रही हो, चाहे समाजवाद रही हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी रही हो, तो केवल वादे हैं। ये सब जानती है, पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा वादा दिया गया 15 लाख रुपए खाते में आएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, महंगाई घटेगी। आज क्या स्थिति है, पूरा देश देख रहा है और पूरा समाज। तो निश्चित ही फर्रुखाबाद की तो उपेक्षा की गई, कहीं कहीं प्रदेश कार्य समिति स्थान देकर के कहीं न कहीं स्थान मिलना चाहिए। ये मेरा डॉक्टर मुकेश सिंह जी। शेखर जी, विषय जो है आपका समाजवादी पार्टी से संबंधित है। 2022 के विधानसभा का चुनाव सर पर है, संभावना है दिसंबर में आचार संहिता लग जाए। समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रदेश की जो कार्य समिति घोषित की है उसमें फर्रुखाबाद को स्थान नहीं दिया। बात हम पार्टी के यहाँ प्रतिनिधियों की नहीं है, बात वो आम जनता की है जो पार्टी की तरफ देखती है। आम जनता देख रही थी कि 4.5 साल तक तो कमेटी गठित नहीं हुई, 4.5 साल के बाद जो कमेटी गठित हुई उसमें फर्रुखाबाद को कोई स्थान नहीं मिला। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि जनता भी देखती है कि कौन सा दल हमारे यहाँ नेताओं को कितना महत्व देता है। कांग्रेस पार्टी में श्री सलमान खुर्शीद जी विदेश राज्य मंत्री रहे, पूरे फर्रुखाबाद को आशा रही कि फर्रुखाबाद का विदेश मंत्री दूसरे या तीसरे नंबर का नेता रहा और फर्रुखाबाद का विकास हुआ, एक लोगों को आशा तो रही। इसी प्रकार से अन्य दलों के कोई लोग अगर प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो आम जनता को बड़ी आशा बन जाती है कि भाई ये पार्टी जो है हमारे फर्रुखाबाद को वरीयता दे रही। समाजवादी पार्टी में कोई भी मेंबर नहीं बनाया, कोई पदाधिकारी नहीं बनाया, इससे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने सोच लिया है कि फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें इस बार हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए दूसरे जिलों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, फर्रुखाबाद को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसा मान करके फर्रुखाबाद में एक भी सदस्य को प्रदेश कार्य समिति में स्थान नहीं दिया। दूसरी बात हम बता दें कि समाजवादी पार्टी की जो कमेटी है वो कभी कोई महत्व नहीं रखती। जैसा अभी बताया गया कि वहाँ तो जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम होता है,
वहाँ जो भी होगा वो तेफई परिवार से होता है, मुलायम सिंह यादव जी से होता है, अखिलेश यादव जी से होता है, रामगोपाल यादव जी से होता है। वो जो चाहते हैं वही करते हैं। ये कमेटी तो धोखा है। आज भी जो बनाई गई है इसका अपना कोई महत्व नहीं है। आने वाले समय में ना तो प्रत्याशी चयन में इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ना ही कहीं प्रचार में इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 4.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष बैठे रहे और उनको यह अधिकार तक नहीं दिया गया कि वो अपनी कमेटी गठित कर लें। इसलिए हम मानते हैं कि समाजवादी पार्टी एक निराशावादी पार्टी है। और फर्रुखाबाद के लिए तो बहुत ज्यादा है कि पिछले 5 वर्षों में भी उन्होंने कुछ नहीं करके दिया। तो फर्रुखाबाद की जनता जान गई है कि समाजवादी पार्टी कमेटी गठित कर रही है, फर्रुखाबाद को स्थान नहीं दे रही है और ना ही आने वाले समय में बहुत कोई महत्व रहने वाली है। इसलिए आने वाला विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल जीरो साबित होगा। जैसा 2017 के चुनाव हुआ, ये निश्चित तौर से तय हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। हमने जो नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, किसी जात किसी धर्म के भेदभाव के बिना हम सबको बराबर स्थान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, विकास में योगदान और हिस्सा दे रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है और बनता है। मुख्तार अहमद, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी में तो कई लोग हैं प्रदेश कार्यकारिणी में, और राष्ट्रीय महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है फर्रुखाबाद से। बोलिए भाई, धनी भाई। हाँ बोलिए भाई। फर्रुखाबाद का तो भाई शेखर भाई नसीब वैसे ही खराब है। फर्रुखाबाद तो कहीं वरीयता ही नहीं दी गई। अब समाजवादी पार्टी का तो हमारे बहुत से भाइयों ने तक बताया है, समाजवादी पार्टी का मसला रहा है हमारी 25 साल काम किया। जब जरूरत होती है शामिल किया जाता है। जैसे भाई ने बताया, सच है, किसी जितेंद्र यादव जी जब हमारी पार्टी पुरसभा छोड़ के गए तो उनको जिला अध्यक्ष सम्मानित कर दिया गया। 2012 का चुनाव था, तो राजेंद्र साहब जी बसपा छोड़ के आए तो बना दिया गया। अनवार खान साहब जब बनाए गए थे, आदरणीय पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव जी को जिला अध्यक्ष बनाया और समाज पार्टी रोष हुआ तो लोगों को खुश करने के लिए अनवार खान साहब मरहूम को सदस्य बना दिया। ये तो होता ही है। अब देखिए, अब सबसे आइए, लोहिया जी की कर्म भूमि है। लोहिया जी की बात में उनको तो फायदा गया। अभी आप ही ने बताया, हम सबको मालूम कि लोहिया जी के साथी रहे चुनाव में स्वर्गीय श्यामा गुप्ता जी। वो समाजवादी पार्टी को तो सम्मान देना चाहिए, सबसे पहले उनको सम्मान देना चाहिए। उनकी जिंदगी उन्हें कम से कम MLC बनाना चाहिए। ना आपकी सरकार थी, कुछ भी कर देते उनको, क्या उनको भी समाजवादी पार्टी ने सदस्य बना दिया। अरे भाई, हम लोग आज लोहिया जी को याद कर रहे हैं, तो आप सभी बताइए, क्या लोहिया जी के साथ ही रहे, क्या श्यामा जी को MLC नहीं बनाना चाहिए? टिकट भी नहीं दिया आपने। अरे आप दर्जा प्राप्त मंत्री बना दी थी, कुछ नहीं बना, किसको बनाया? अब रही बात फर्रुखाबाद, तो शेखर भाई नसीब ही खराब है। अभी हमारे भाई बैठे हैं और नाराज नहीं होना भाई, आपकी अपना मामला है पार्टी का। ये नसीब की बात नहीं है ना। गंगा जी यहाँ है तो गंगा आइए, हमको नहीं सही ये क्या फर्रुखाबाद का नसीब यहाँ खराब नहीं है? यहाँ है और लोहियाबादी लोग दूसरी जगह। सही कह रहे हैं, यहाँ भी नसीब खराब, हम लोगों का नसीब ही खराब भाई। उसमें आप भी है, हम भी है, नसीब ही खराब है हमारा। नहीं नसीब ही हम अदा कर रहे हैं। अब सलमान साहब, कौन नहीं जानता सलमान साहब, उच्च श्रेणी के बहुत महत्वपूर्ण पद रहे उनके पास भी। भाई फर्रुखाबाद का नसीब खराब है, सभी को था। चलिए ठीक, पार्टी को कोई नेतृत्व नहीं ठीक दिया। है, ठीक है, माफ करिए। जी, हमने कहा चर्चा हो रही है काफी देर से और लोगों ने तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। फर्रुखाबाद की चिंता इतनी ज्यादा थी कि अगर वास्तव में इतनी चिंता फर्रुखाबाद की इतने लोग कर लेते तो फर्रुखाबाद की चिंता आज करने की बात ही नहीं होती। आज फर्रुखाबाद के लिए कोई चिंता नहीं। अगर इतनी चिंता जितनी व्यक्त की, यहाँ इतने ही लोग अगर इतनी चिंता कर लेते तो
फर्रुखाबाद तो कुछ हुआ ही नहीं, फर्रुखाबाद की कोई याद नहीं आई। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो फर्रुखाबाद में लोहिया अस्पताल बनवाया था। शमशाबाद में 835 करोड़ की लागत से अखिलेश यादव ने पुल बनवाया था। जो बधाई प्रदेश कार्य समिति से सर्वेश अम्बेडकर जी हैं, अम्बेडकर कन्नौज से हैं। वो बसपा के 3 बार जिलाध्यक्ष फर्रुखाबाद में रहे। कन्नौज से है, कन्नौज नाम उनके नाम के कन्नौज लिखा है। लिस्ट नहीं देखी इन्होंने। अरे भाई बात बोल लो यार, उनके नाम के आगे। अच्छा ये बताओ पहला राउंड है कि दूसरा राउंड है? फिर क्यों बात विषय पर नहीं बोले? नहीं जब तुम सभ्यता से बोलिए, पहली बार में पहले तुम्हें टोका जा चुका इस बात को। नहीं हम बोलिए प्रयोग कर रहे हैं। नहीं सभ्यता से बोलिए, वो जिला संयोजक है अपनी पार्टी का। अरे तो हम भी अपनी पार्टी में कुछ है ना। अब तो सभ्यता से बोलिए ना, बदतमीजी थोड़ा बोलोगे यार। पहले राउंड में मैं टीका टिप्पणी किसी की मैंने नहीं की, मैंने विषय पर नहीं बोले तो हठात नहीं टोकेगा। विषय बोलिए ना। क्या नहीं हम विषय पे बोल रहे हैं, बताइए आप। पे बोलिए ना। 74 लोगों में वो बसपा के फर्रुखाबाद से जिलाध्यक्ष रहे, 3 बार जिलाध्यक्ष बसपा के। तो जब बसपा में यहाँ जिलाध्यक्ष बन सकते हैं, आज सपा में बन गए तो कन्नौज हो गए। वो कायमगंज से एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, वो विधानसभा फर्रुखाबाद की है। आज लड़के रहे लेकिन कन्नौज से प्रतिनिधित्व मिला है उन्हें, लड़ते रहे। अच्छा दूसरी बात सुनिए, फर्रुखाबाद से सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष फर्रुखाबाद के हैं। फर्रुखाबाद से तमाम लोग तमाम फलटन संगठनों में कोई प्रदेश सचिव है। प्रदेश समिति की चर्चा हो रही है, जो 74 प्रदेश प्रवक्ता है नरेंद्र उत्तम पटेल जी की प्रदेश कार्य समिति जो है उसकी चर्चा हो रही है। नहीं विषय फर्रुखाबाद के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना ध्यान रखते हैं कि जब उनके आला अफसर यहाँ आते हैं तो वो डीएम एसपी से मिलके चले जाते हैं। इनको चपरासी समझते हैं, इनको बुलाते भी नहीं। और हमारे नेता हमारी चिंता नहीं कर रहे, इसकी इनको बड़ी चिंता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री या पदाधिकारी आता है तो अपने कार्यकर्ता से मिलकर जाता है। हमारे मुख्यमंत्री आए अपने कार्यकर्ता से मिलके गए, तुम्हारे तरह चाटुकारिता से मिलकर नहीं जाते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की बताने की, तो सिर्फ और सिर्फ सैफई का स्विमिंग पूल बनवाने वाले फर्रुखाबाद की विकास की याद दिलवाओगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी शमशाबाद में आए थे, जो प्रदेश का कार्य समिति का एक उद्घाटन हुआ था, और अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि मुझसे भूल हो गई, फर्रुखाबाद का विकास मैंने नहीं किया। उस समय कहा थे आप, पूछा क्यों नहीं कि क्यों नहीं फर्रुखाबाद का विकास किया? अटैना पुल, लोहिया, शमशाबाद, ये क्या गिना रहे हो? ये गिनाने के पास हमारे पास भी गिनाने को है, कांग्रेस के मित्रों के पास भी गिनाने को है, लेकिन मौजूदा वर्तमान में और निवर्तमान में सरकार ने आपने क्या किया? क्या किया? हमने समाजवादी पार्टी में अगर चाटुकारिता है तो सिर्फ और सैफई परिवार की। क्या कारण था कि 4.5 साल तक प्रदेश कमेटी घोषित नहीं कर पाए उत्तम पटेल जी? क्या कारण था कि आपके यहाँ 4.5 साल कमेटी घोषित नहीं हो पाती है और आप 4 महीने चुनाव के हैं कमेटी घोषित करते हो और बात भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की करते हो? अरे भाई, तुम तो लोहिया जी के आदर्शों को बेच दिया, तुमने लोहिया जी के आदर्शों को खा गए। क्या बात करते हो? हमने वो किया जो तुमने नहीं की। तुम्हारे यहाँ क्या होता था कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और उन्हें चिंता हुई कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, 1000 करोड़ों का बंगला बना लिया। मायावती ने क्या किया कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने बंगला बनाया, उन्हें लगा कि मैं हार जाऊंगी, बंगला बना लिया। हमारे योगी जी ने कोई बंगला नहीं बनाया, हमारे योगी जी ने सिर्फ और सिर्फ गरीबों के मकानों की चिंता की, गरीबों के लिए अन्न की चिंता की, इज्जत शौचालय की चिंता की। आपके यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश की तरह बंगला नहीं बनाया। विकास की बात करते हो ना, विकास की बात करते हो। इसलिए चाटुकारिता अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी में है, सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष की। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी कार्यकारिणी जो घोषित की है वो जो भी उन्होंने जिस तरीके की ये कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद के साथ धोखा है। और ये सपा के हमारे साथी को मानना चाहिए। इस चीज पे वाद विवाद अच्छी बात है, लेकिन अपनी मर्यादाओं रह के बातचीत करें। दोनों पक्षों से मैं कहना चाहूंगा, चाहे भाजपा का हमारा साथी हो और चाहे सपा का। लेकिन जिस तरीके से फर्रुखाबाद को हताशा हाथ लगी, ये स्वीकार करना चाहिए सपा को कि कहीं ना कहीं जनता देख रही है और जनता को कहीं ना कहीं हताशा महसूस हुई। और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं नरेश उत्तम जी, उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है।
क्योंकि लोहिया की ये धरती थी। लोहिया ने यहाँ से श्री गणेश किया था। सपा का कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी साहब, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सपा ने जो कार्यकारिणी घोषित की उससे पूरी जनता साहब निराश है। नहीं, भाई को मानना चाहिए। अब ये श्री सर्वेश अम्बेडकर की कह रहे हैं तो शायद उन्होंने कार्यकारिणी में एड्रेस नहीं देखा है। उनका एड्रेस कन्नौज का पड़ा है। अगर कन्नौज का पड़ गया तो उनको कन्नौज का ही मानेंगे भाई। ये ठीक है, आपके बसपा जिला अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कन्नौज दिखाया गया है। अगर शेखर बसपा के 3 बार टाइम में कन्नौज दिखाया गया है तो कन्नौज के ही माने जाएंगे। नहीं, फर्रुखाबाद के नहीं माने जाएंगे, कन्नौज के ही माने जाएंगे। दिनेश उनका आवेदन है, उनका घर फर्रुखाबाद में पूछो, लेकिन उनका एड्रेस कन्नौज का पड़ा है तो कन्नौज के ही माने जाएंगे। भाई आप इस बात को स्वीकार करिए। आप इस बात को क्यों नहीं करेंगे? हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री से आते हैं, ये आप भी मानिए। आप कह रहे हो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र गोरखपुर है, हम तो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र उत्तराखंड मानते। नहीं भाई साहब, राधेश्याम जी देखिए, कहीं ना कहीं जो प्रदेश कार्यकारिणी आपकी बनी उस पे कहीं ना कहीं जो एड्रेस मेंशन है, एड्रेस जो मेंशन है वो कहीं ना कहीं कन्नौज का है। आप बात सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि जो उनका एड्रेस है वो कन्नौज का है साहब। तो या तो कहीं ना कहीं प्रदेश, सुन तो लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक मिनट सुन लीजिए, चले जाए एड्रेस वहां का मेंशन किया जाए तो आप क्या समझेंगे और क्या जनता को समझाएंगे? या तो प्रदेश कार्यकारिणी का इसमें जो है फेल्यूर है, या कहीं ना कहीं उन्होंने जो एड्रेस दिया कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इसमें कहना चाहिए किसी ना किसी का तो फेल्यूर रहा, या उसमें अरे भाई, या उसे स्वीकार करना चाहिए। वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष रही है कन्नौज से, इनको ये नहीं मालूम है? ये नहीं मालूम इनको वहाँ से? और सर्वेश अम्बेडकर बेसिकली कन्नौज जिले के रहने वाले, फर्रुखाबाद के नहीं है। वो जब जिला अध्यक्ष रहे होंगे तो जिला एक रहा होगा, तब जिला नहीं बटा हुआ था जी। तब कन्नौज फर्रुखाबाद एक था भाई साहब, एक था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये भी तय करिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज कायमगंज की राजनीति कर रहे हैं, वो कायमगंज से आवेदक हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति कर सकते हैं, पूरे भारतवर्ष की राजनीति कर सकते हैं। नागरिक होने के नाते तो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। के हैं कि अरविंद गुप्ता फर्रुखाबाद के हैं कि नहीं है? अरविंद गुप्ता फर्रुखाबाद के हैं कि नहीं है? अरविंद गुप्ता अगर अरविंद गुप्ता की बात करते हैं तो वो भी हरदोई के हैं। अगर आप ऐसी बात करते हैं, कमेटी बनती है, मेरी बात की बात राधेश्याम जी मेरी बात सुनिए। चलिए, अरविंद गुप्ता प्रदेश के प्रवक्ता हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की कमेटी बनी है और प्रदेश की कमेटी में प्रवक्ता को दर्शाया जाता है, अरविंद गुप्ता को कहां पर दर्शाया गया कि प्रदेश की कमेटी में प्रदेश का प्रवक्ता हिस्सा नहीं होता? दर्शाए वो लोग गए हैं जो नए घोषित हुए, जो पहले से कमेटी में हैं, उनका नाम भी सूची जारी नहीं हुई अभी। तो मान लिया जाए कि जो नए घोषित हुए वो पुतले हैं, उनको दर्शाया गया है। पुराने पर्दे के पीछे हैं, नए को सिर्फ पुतलों के रूप में घोषित किया गया है। ये मान ले आपकी बात से कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करते हैं, अपनी कमेटी घोषित कर देते हैं मेरे भाई। जो साधारण वोटर है, हमारे यहाँ युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना, 15 दिन के अंदर कमेटी घोषित हुई। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, 1 महीने के अंदर कमेटी घोषित हुई। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आपके यहाँ सफाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं। अध्यक्ष से मिल सकता है सीधे सीधे। हमारे टोपी जो कार्यकर्ता लगाना जानता है उसकी भी इतनी हैसियत है कि वो सिर्फ और सिर्फ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकता है। मुझे पता है कि फर्रुखाबाद का एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ और वो डायरेक्ट नहीं मिल पाया, जबकि सैफई परिवार का व्यक्ति ने फोन नहीं किया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल नहीं पाया। ये मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी में कैसे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकते। एक जाति विशेष के व्यक्ति जरा सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, तब तक कोई गैर जाति का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिल पाता। ये मैं जानता हूँ कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल लेते हैं। हमारे यहाँ जाति नहीं दिखी जाती। इस फोटो अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी से मिलते हुए 20 फोटो अभी व्हाट्सएप करें आपको। अरे लगाइए
अरे एक मुंह के अलावा कोई लगाते रहिए आप, 50 फोटो इसलिए लगाइए। नहीं, मैं आदत को 20 फोटो में व्हाट्सएप अभी एक बात सुनिए भाई साहब फोटो लगाने भाई साहब एक मिनट, यानी भाई साहब एक मिनट, अगर ये यानी भाई साहब एक मिनट, नेता थे, जो कार्यकर्ताओं के नेता थे, जो कार्यकर्ताओं की धड़कन थे, समाजवादी पार्टी से वो अलग हो गए हैं। अरे भाई तो बात कर रहे हो तुम्हें तो 2 महीने बाद हमारे लिए वोट मांगना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग अगर समाजवादी पार्टी की बुराई करेंगे तो 2 महीने बाद इन्हें वोट तो सपा का ही मांगना पड़ेगा। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र भेजा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आपके लिए वोट मांगेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपके अभी प्रतिनिधित्व तो देना ही नहीं चाहते हैं। वो तो कहते हैं हमारी शर्तें मानेंगे, वो आएंगे। कल ओम प्रकाश राजभर के साथ फोटो डाल रहे हैं कि शिष्टाचार भेंट। अरे भाई घोषित कर दो कि हमारा गठबंधन हो गया। आप क्या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो चलेगी वो पार्टी गठबंधन में रहेगी। भाई साहब फोटो लगाने या ना लगाने की बात नहीं, बात जिले का प्रतिनिधित्व की थी। वो मुद्दा कहीं ना कहीं फिसलता हुआ साफ नजर आ रहा है और मुद्दा साहब बहुत दूसरी तरफ पहुंच गया। फोटो लगाने या ना उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इनके यहाँ कोई फोटो लगाने या ना लगाने, देखिए भाई अगर लोकतंत्र हो तो स्वीकार करें। ये तो सरकार में रहे तो लाठी के दम पर जनता पर राज किए, दलितों के मकानों पर कब्जा किया, सैफई में जहाँ स्विमिंग पूल बना है जाने किसके खेत होंगे, ये क्या स्वीकार करेंगे? सत्ता में रहे तब इन्होंने अपनी कमियां स्वीकार नहीं की, तो आज क्या स्वीकार करेंगे? आज क्या स्वीकार करेंगे? हम तो चाहते हैं राधेश्याम जी को प्रदेश कार्य समिति में लीजिए, फोटो इनके पास बहुत है, आप तो क्यों नहीं लेते हैं? चाहिए फोटो की गिनती भाई जब फोटो आपके पास ज्यादा है तो आप ही को लेना चाहिए, क्या दिक्कत है उनको लेना? अब तो चाहते हैं जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री की बराबर हैसियत होगी। सपने देखिए, अगर सरकार बनती तो अखिलेश जी टोटी नहीं ले जाते सरकारी आवासों से। टोटी खोल के उन्होंने दर्शा दिया कि 15 साल अब सत्ता में नहीं आने को, 15 साल सत्ता में नहीं आने को हमें पीटा हमारे। चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। हम सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की चर्चा कर रहे थे और कुल मिलाकर के नतीजा ये निकला है कि कोई रंजोगम नहीं इस बात का है कि नरेंद्र सिंह यादव से लेकर के सुबोध यादव तक और तमाम से वरिष्ठ नेता जो हैं, जो वर्षों से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं, वरिष्ठता है उनकी पार्टी में, उन्हें प्रदेश कार्य समिति में नहीं लिया गया है, सदस्य तक की हैसियत उनकी नहीं रही है। इसको लेकर के पार्टी में कोई रंजोगम नहीं है, कोई तमाम तरह की सफाई दी जा रही है, इधर उधर झांका जा रहा है, ये सब चीजें निकल करके आई हैं। तो आज की इस बिग बुलेटिन की बहस को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, राजेंद्र राय जी का, राधेश्याम जी का, मुख्तार अहमद रेनी का, वरुण का और अमित पाठक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।